जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने लगे हैं थर्ड जो सेगमेंट होता है ऑब्जेक्टिव पेपर का, उसमें लिखा हुआ होता है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसको हमने चूज़ करना होता है। ये देखें, द वर्ड विंडिक्टिव मीन्स, अंडरलाइन वर्ड का हमने सिनोनिम वर्ड बताना है। डेडिकेटेड तो होता है वक़फ़ कर देना। रिवेंजफुल का मानी, विंडिक्टिव का मानी पहले उर्दू में देखें। विंडिक्टिव का मानी भी यही होता है, यानी कि कीना परवर। रिवेंजफुल का मानी भी कीना परवर। तो ये रिवेंजफुल वाली ऑप्शन जो है, दिस इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, टैक्स तो नहीं उसका मानी। सेकंड ऑप्शन देखें, द वर्ड क्विवर मीन्स, थरथराहट को कहते हैं, कपकपी वगैरह तारी हो जाना। टू शेक स्लाइटली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टू एक्ट अम्यूजिंगली नहीं है, क्लियरली भी नहीं है। कीप अप योर मोराल का मानी क्या होता है जी? मोराल का मानी हिम्मत होता है, हौसला। सेल्फ एस्टीम का मानी भी हिम्मत या हौसला ही होता है। वेल्थ का मानी तो दौलत होता है। सेक्शन का मानी हिस्सा होता है। वॉइस का मानी आवाज़ होता है। तो ये जो सर्कल्ड एंड टिक्ड वन है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट, एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। इसमें हैवी को सर्कल किया है। अच्छा, ये SY स्टैंड्स फॉर सिनोनिम एंड ANTO एंटोनिम स्टैंड्स फॉर ANTO स्टैंड्स फॉर एंटोनिम। अगर तो आपसे एग्जामिनर पूछे एंटोनिम हैवी का, तो फिर आपने लाइट को सर्कल करना है या टिक करना है। अगर वो आपसे सिनोनिम पूछे तो फिर आपने बिग को सर्कल करना है या टिक करना है, या इसकी ऑप्शन के हवाले से आपने बबल शीट फिल करनी है। जी नेक्स्ट देखें जी, इंटेग्रल मीन्स, इंटेग्रल का वैसे उर्दू में मानी होता है अहम, लाजमी, ज़रूरी। फास्ट आएगा या इसेंशियल आएगा या रेडी आएगा। रेडी का मानी तो तैयार होता है, फास्ट का मानी रोज़ा भी होता है और तेज़ भी होता है, और इसेंशियल का मानी लाजमी या ज़रूरी के मानी में लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो टिक की हुई है ना, एसेंशियल, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड न्यूमरस मीन्स, न्यूमरस का मानी पहले समझे। न्यूमरस का मानी होता है कई उर्दू में, और मैनी का मानी भी कई होता है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और हाई का मानी तो आला होता है, और नेचुरल का मानी कुदरती होता है, और इम्पॉर्टेंट का मानी भी अहम होता है। तो जो टिक की हुई है और जो सर्कल्ड है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड पैगन मीन्स, काफर को कहते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार को कहते हैं। हार्ड, सख्त को कहते हैं। डिसबिलीवर का मानी भी वो जो यकीन ना रखे, यानी कि काफर। तो ये जो डिसबिलीवर वाली ऑप्शन है, ये करेक्ट है जी। पेरिलस का मानी पुरखतर होता है उर्दू में, या ख़तरनाक होता है। तो ये आप देखें, मीन्स क्विक आएगा या डेंजरस आएगा या सॉफ्ट आएगा या पैटी आएगा। क्विक का मानी जल्दी होता है, सॉफ्ट का मानी नरम व नाजुक, पैटी का मानी छोटा मोटी कोई चीज़, जैसे पैटी एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि छोटे मोटे खर्चे। तो यहाँ पे डेंजरस आएगा लफ्ज़ जी। द वर्ड एलोक्वेंस मीन्स, फसाहत को कहते हैं या बलागत को कहते हैं। तो एलोक्वेंस का मानी फ्लुएंसी होएगा जी, जिसको फसाहत कहते हैं या बलागत कहते हैं, जिसको रवानी भी कहा जाता है। वीक का मानी तो कमज़ोर होता है। ठीक है, हेल्दी का मानी सेहतमंद, स्ट्रॉन्ग का मानी मजबूत। तो ये फ्लुएंसी जो सर्कल्ड है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। द वर्ड पाइपिंग मीन्स, चहचहाना। ट्विटरिंग का मानी भी चहचहाना होता है। वीपिंग का मानी रोना होता है, और येलिंग का मानी चीखो पुकार करना होता है। ये तो ट्विटरिंग जो है पाइपिंग के सिनोनिम पाइपिंग का सिनोनिम वर्ड है। द वर्ड ग्लैड का मानी तो आपको पता है क्या होता है जी? खुशी को कहते हैं ग्लैड। खुश को असल में ही इसका मानी होता है खुश। तो इसका मानी डिलाइटेड है। अनहैप्पी, अगर वो एंटोनिम पूछे तो फिर आपने अनहैप्पी करना है। ठीक है, अगर वो सिनोनिम पूछे एग्जामिनर, तो फिर आपने डिलाइटेड करना है। ठीक है, सैड भी अगर वो एंटोनिम पूछे तो सैड वाली ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन चूंकि इस पेपर में जिस पेपर को मैंने देखा है, तो उसमें तो उसने इसको सिर्फ इसका सिनोनिम पूछा है, तो वो डिलाइटेड है। ये आपने पॉइंट जो हैं ये याद रखने हैं जी। नेक्स्ट देखें, शी सिंपली
पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन, ठीक है, दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जेहल। इन्फ्यूरिएटेड का मानी होता है किसी को तैश दिला देना, गुस्सा दिला देना, गुस्से में ले आना, तो वो एनरेज्ड होता है। एनोइंगली का मतलब तो होता है कि तंग करने के अंदाज में। हेल्प्ड का मानी होता है मदद की, प्लीज़ का मानी खुश किया। तो यहाँ पे बेटा एनरेज्ड को सर्कल किया हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी जेनेटिक मीन्स रिलेटिंग टू पब्लिक, रिलेटिंग टू ह्यूमन बीइंग, रिलेटिंग टू क्रिएशन, रिलेटिंग टू जीन्स। तो ये जो लास्ट वन है जीन्स, रिलेटिंग टू जीन्स वाली ऑप्शन ठीक है। ड्रग एडिक्शन इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, भाई कॉमन का मानी आम, ठीक है, ये एक आम मसला है। तो कॉमन का जो सिनोनिम वर्ड होगा वो है जनरल। म्यूचुअल का मानी तो बाहमी होता है, डेडिकेट, डिसाइडेड का मानी फैसला कुन और फेमस का मानी मारूफ। तो कॉमन मीन्स जनरल। क्यूरेटिव का मानी होता है शफा बख्श, वो दवा जो शफा बख्शे। मीन्स इंटेंट टू हेल्थ, इंटेंट टू क्योर, जो इलाज करे, शफा कर दे आपको। तो ये इंटेंट टू क्योर वाली ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। पीपल मस्ट डेवलप अ मोर अवेयरनेस, लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आगाही। आगाही का मतलब क्या होता है? पता होना। अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन, शोर की आलूदगी के मुतालिक। रियलिज़म का मानी तो हकीकत पसंदी होता है, और नॉलेज का मानी आगाही, इल्म। रियलाइजेशन का मानी एहसास, ठीक है, और रियलिटी का मानी हकीकत। तो ये नॉलेज वाली ऑप्शन जो है बेटा ये करेक्ट है। अवेयर ऑफ का मानी होता है बाखबर होना। अवेयर ऑफ मीन्स कॉन्शियस होना, बी एबल होना। गुड एट का मानी तो माहिर होना होता है। कैपेबल ऑफ का मानी किसी चीज़ की सलाहियत रखना। तो ये कॉन्शियस वाली ऑप्शन जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी द स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म का मानी मुहिब्बुल वतनियत या हुब्बुल वतनी। मेक्स अस स्टे अलर्ट, वो हमें चौको चबंद रखती है। तो अलर्ट का मानी चौको चबंद होना, यानी कि बड़ा एक्टिव होना। लेज़ी का मानी सुस्त होता है, विजिलेंट का मानी एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, और लिथार्जी का मानी सुस्त, काहिल, और वायलेंट का मानी तशद्दुद होता है। अगर तो एग्ज़ामिनर आपसे बेटा पूछे, अगर तो एग्ज़ामिनर आपसे पूछे इसका, अगर तो वो पूछे आपसे इसका सिनोनिम, तो आप ये विजिलेंट लगाएंगे। लेकिन अगर वो आपसे इसका एंटोनिम पूछे तो लेज़ी भी ठीक है और लिथार्जिक भी ठीक है। एंटोनिम का मतलब है उसके मुतज़ाद, ये ENTO एंटो। ये भी अगर पूछे ENTO एंटो, तो सिनोनिम का शॉर्ट में SY। तो SY स्टैंड्स फॉर सिनोनिम, ठीक है। SY स्टैंड्स फॉर सिनोनिम। ANTO स्टैंड्स फॉर एंटोनिम। यहाँ पे भी ANTO स्टैंड्स फॉर एंटोनिम। ये आपने एंटोनिम और सिनोनिम को याद रखना है। जी एट गैलरी लेवल द वर्ड डिज़ाइन बिकम्स फ्लेमबॉयंट। अच्छा, फ्लेमबॉयंट का मानी क्या होता है? उसका मानी वैसे होता है कलरफुल, ज़र्क बर्क, रंगारंग, रंगीन। तो आप ये देखें हमारी ऑप्शंस कितनी हैं यहाँ पे। ये कलरफुल है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कंप्लीट का मानी तो मुकम्मल होता है, ये इनकरेक्ट है। बैड का मानी बुरा होता है, ऑर्डिनरी का मानी मामूली होता है। तो ये कलरफुल वाली ऑप्शन जो है ये टिक की हुई है और इसको सर्कल भी किया हुआ है। दिस मीन्स हाउसपाइस का मतलब क्या होता है जी? एन इन सराय को कहते हैं। हॉस्पिटल का मानी अस्पताल होता है, क्लासरूम का मानी कमरा जमात होता है, और मार्केट का मानी मार्केट होता है। तो मेरा बेटा ये कौन सी ऑप्शन ठीक हो? ये एन इन भी ठीक है, ठीक है, और हॉस्पिटल भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। बार्क कहते हैं उर्दू में छाल को, जो दरख्त की छाल होती है, दरख्त के सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको देखें। आउटर कवरिंग ऑफ अ ट्री, यानी कि दरख्त का बैरूनी हिस्सा। फ्लावर फूल को कहते हैं। रूट कहते हैं ऑफ अ ट्री, यानी कि दरख्त की जड़। बर्ड ऑफ अ ट्री मीन्स दरख्त की कोंपल। तो मेरा बेटा ये जो टिक की हुई है और सर्कल भी किया हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जी जी ये देखें, द वर्ड टेक्सचर का मानी क्या होता है? टेक्सचर कहते हैं बेटा बनावट को। इसका मानी हमने बताना है जी। इसका एक तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, एक लिखा हुआ है अपीयरेंस, आउटलुक, कोल्ड। तो टेक्सचर का मानी बनावट, तो फिर स्ट्रक्चर का मानी भी बनावट ही होता है।
ये हमने इसका सिनोनिम देना है। नॉइज़ एमिटिंग व्हीकल्स, शोर देने वाली गाड़ियाँ, ठीक है। तो गिव एमिट का मानी देना, तो गिविंग का मानी भी देना होता है, टेकिंग का मानी लेना होता है, रिएक्शन का मानी रद्द अमल होता है, कंट्रोलिंग का मानी काबू करना। तो बेटा गिविंग ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम का मानी बच निकलना, बच जाना, बचने के लिए का मानी क्या लेना है हमने। स्कॉट फ्री का मानी भी होता है बच जाना, बच निकलना। हाइड का मानी छुपा लेना, ठीक है। मीलो का मानी मीलो स्वीटनेस जैसे होते हैं, शरीनी, मीठी मीठी कोई चीज़। शार्प का मानी तेज़ होता है। तो ये ऑप्शन जो है ना स्कॉट फ्री वाली इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। अपेरेंटली मीन्स क्लियरली, तो वाज़े तौर पर साफ साफ होता है। एज़ इट अपीयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओबियसली का मानी भी वैसे वाजे होता है। ओमिनसली का मानी होता है जो बुरा शगुन हो, यानी कि बुरा जो बुरी चीज़ हो। तो बेटा ये जो टिक की हुई है, सर्कल किया हुआ, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड एक्सपीडाइट का मतलब क्या होता है बेटा? जल्दी को कहते हैं, तेज़ी को कहती हैं। उर्दू में इसको सूरत भी कह लेते हैं। स्लो का मानी आहिस्ता, डल का मानी जो जहनी तौर पर कुंद जहन हो, और फास्ट का मानी तेज़। तो ये फास्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इम्प्रूव का मानी बेहतर बनाना। तो ये जो फास्ट है ये एक्सपीडाइट की करेक्ट ऑप्शन है। डिवोशन का मानी लगन होता है। तो लॉयल्टी में डिवोशन होती है और डिवोशन में लॉयल्टी होती है। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लॉयल्टी का मानी वफादारी। ग्लैमरस भी नहीं है, इजी टू नो भी नहीं है, डिफ़िकल्ट टू नो भी नहीं है। अगला ऑप्शन देखें, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल का मानी क्या था? रोल का मानी होता है किरदार। मीडिया जो है वो बड़ा ही यानी कि किरदार अदा करता है, तामीरी किरदार। तो रोल का मानी फंक्शन होगा। ओपिनियन का मानी तो राय होता है। अवेयरनेस का मानी आगाही होता है। और इन्फॉर्मेशन का मानी इतला। तो ये फंक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सर्कल की हुई है। नेक्स्ट आप देखें जी, स्टूडेंट्स आर गियर्ड अप साइलेंटली। स्टूडेंट्स जो हैं जनाब तैयार हैं। तो साइलेंटली का मानी तो खामोशी से होता है और रेडी का मानी तैयार। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसको सर्कल भी किया हुआ है और टिक भी किया हुआ है। कीन का मानी शायक होता है और ओबीडियंट का मानी फरमा बरदार होता है। ये मीनिंग मैं तब बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मीनिंग का भी पता हो। तो मीनिंग आते हो तो ऑप्शन को चूज़ करना ईजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए। डिवास्टेटिंग मीन्स शॉकिंग, यानी कि तबाह कुन। शॉकिंग का मानी भी यही होता है जो सदमे वाली चीज़ हो। एमैरसिंग का मानी परेशान कुन, दिक्कत अमेज़, ठीक है। और फैसिनेटिंग का मानी महसूर कुन। कन्फ्यूजिंग का मानी जो उलझन का सामान बने, यानी कि उलझन। तो ये शॉकिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एमलिश का मानी होता है सजाना। प्रिंट का मानी इशात करना। डेकोरेट का मानी भी सजाना होता है। और सेलेक्ट का मानी तो इंतखाब करना। और रिमार्केबल का मानी नमाया। तो एमलिश का मानी यहाँ पे डेकोरेट आ रहा है। वैल्यू का मानी होता है कदर व कीमत। वैल्यू मीन्स वर्थ का मानी भी कदर व कीमत ही होता है। वेन का मानी फजूल भी होता है। और वाउंड का मानी ज़ख्म होता है। ट्रस्ट का मानी भरोसा होता है। तो वर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ द सर्कल्ड। इमेंस का मानी बेटा क्या होता है? इमेंस का मानी बहुत बड़ा। ह्यूज के मानी में आएगा। एक्टिव का मानी चौकस कह लें। एस्टॉनिशिंग का मानी जो हक्का बक्का कर दे। और एवरेज का मानी औसत को कहते हैं। तो ये ह्यूज इज़ द करेक्ट ऑप्शन जी। इम्प्रेसिव का मानी मुतासर कुन। तो रिमार्केबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इंटरेस्टिंग का मानी दिलचस्प होता है। और बोरिंग का मानी जो उकता देने वाली चीज़ हो। और डल का मानी जो ज़हनी तौर पर कुंद हो। तो इम्प्रेसिव का जो करेक्ट ऑप्शन है, इम्प्रेसिव की सिनोनिम जो है इम्प्रेसिव वर्ड का, वो है रिमार्केबल। डिटेक्ट मीन्स सर्च करना, टू फाइंड आउट, ठीक है, तलाश कर लेना, सुराग लगा लेना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लुक फॉर और लुक इनटू नहीं आ सकते, ठीक है। अबू जेल बिगैन नॉकिंग द डोर वायलेंटली का मानी क्या भाई? ज़ोर ज़ोर से, यानी कि फोर्सफुली। स्लोली का मानी तो आहिस्ता आहिस्ता होता है। एंग्रीली गुस्से से, पोलाइटली बड़े शाइस्ता अंदाज से। तो वायलेंटली का मानी फोर्सफुली, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। एस्टॉनिश मीन्स हक्का बक्का कर देना, सरप्राइज़ कर देना, सरप्राइज़ देना। मेक का मानी बनाना, सेपरेट का मानी अलग। ग्रेजुअली का मानी आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये स्पीडीली का मानी तो तेज़ी से होता है, क्विकली का मानी जल्दी से होता है, और हर्रिडली का मानी भी तेज़ी से होता है। स्टेडीली जो है वो ग्रेजुअली की करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर वो इसका एंटोनिम पूछें तो इन तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। स्पीडीली भी ठीक है, हर्रिडली भी ठीक है, क्विकली भी ठीक है, लेकिन अगर वो सिनोनिम पूछे तो फिर स्टेडीली। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट, साबित कदम रही। ठीक है बेटा। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और उसने राज को फाश भी ना किया। तो इसका मानी साबित कदम का फर्म एंड रेजोलूट। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, अफ्रेड का मानी होता है खाइफ होना, खौफजुदा होना। नीचे देखें ये सैक्रेड मुकद्दस को कहते हैं। स्केर्ड का मानी खौफजुदा हो जाना। अटेंड टू का मानी तवज्जो देना किसी चीज़ की तरफ। तो ये जो है ना स्केर्ड, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये मैं इधर टिक सर्कल कर देता हूँ और ये टिक भी कर देता हूँ। ठीक है जी। जी ड्यून्स मीन्स रेतले टीलों को कहते हैं। शोर का मानी साहिलों को कहते हैं। सैंडी हिल्स मीन्स रेत के ही पहाड़ियाँ। डव्स तो कबूतरों को कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये जो है। मिजरेबल मीन्स, ठीक है जी बेटा, मिजरेबल का मानी क्या होगा? वेरी अनहैप्पी। ठीक है, माइटी, डेंजरस। तो ये वेरी अनहैप्पी यानी कि काबिल रहम। तो काबिल रहम वही है चीज़ जो वेरी अनहैप्पी है, यानी कि नाखुश है। तो ये वेरी को भी सर्कल किया और अनहैप्पी, असल में वेरी अनहैप्पी का हिस्सा है। तो लो ये बेटा, ये था बेटा